रफ्तार बलूचिस्तान से शहदादकोट जाने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 30 से ज्यादा जख्मी। लाश और जख्मियों को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बजट इजलास का दिन आ गया। नए माली साल का बजट हजम 8,000 अरब से जायद। सिर्फ सूद कीमत में अदायगियों के लिए 3,105 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। माली साल 2021-22 बजट में एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने का इम्कान। आज पेश होने वाले बजट में बड़े टैक्स रिलीफ का इम्कान। ज़राअत, तिजारत, सनत और IT शोबों में मराहत मिलेंगी। बजट में खाम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने और सनती शोबे के लिए आलात की दरामद पर ड्यूटी 20% से कम करके 3% करने की तजवीज़। इकॉनमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। जुलाई के बीच में, जून में जो पिछला साल में जो बजट हुआ तो उसके बीच में हुकूमत ने खुद कहा कि शायद हमारी ग्रोथ जो है वो 2.1% होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। हुकूमत का बड़ा दावा। तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड कायम। ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने दावा किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट से मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो गई। हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। टैक्स वसूलियाँ भी 11% बढ़ गई। टैक्स का दायरा मज़ीद बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अमेरिका से पैसे नहीं, तिजारत की ख्वाहिश है। IMF की मजीद महंगाई की शर्त मुस्तरद कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद दीवार से ना लगाने का फैसला। IMF को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरे प्लान पेश कर दिए। हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। कॉटन, यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है। कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। दवा साजी की सनत में बेहतरी और तरक्की जारी है। रवा साल बरामदात में खातिर खा इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सूती धागे की बरामदात में कमी खुशाइन है। खुसरो बख्तियार बोले हमारे 3 साल में गंदम की सपोर्ट प्राइस 500 रुपए बढ़ी। छोटे किसान को टेक्नोलॉजी देना होगी। आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया। बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। 2024 तक रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। खवातीन ने भी नए वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हुकूमत से मेकअप मसनूआत पर मजीद टैक्स आयद न करने का मुतालबा। कहा महंगाई आसमान से बातें कर रही है, ऐसे में क्या किया जाए। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस मेकअप का सामान पहले ही महंगा हो चुका है।
मुल्क माशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल। इमरान खान कहते हैं तमाम वफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी को फरोग दें, सरमायाकारों के लिए आसानियां फराहम की जाएं। अब पता चला कि बिजली तो ऑलरेडी शॉर्ट है, जो प्लांट बनने थे वो भी आपसे नहीं बने। गर्दिशी करते हुए 1500 गर्दिशी कर्जा दुगने से क्या 150% बढ़ गया, दुगने से ज्यादा हो गया। जवाब देने वाला कोई है नहीं। मुस्लिम लीग नून ने माशी अशारिये मुस्तरद कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं माशी सर्वे की जरूरत ही नहीं, गर्दिशी कर्जा खत्म होने का कहा जाता है मगर गर्दिशी कर्जा 15 खरब तक बढ़ गया है। बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। ओवरसीज को वोट का हक दो मगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक देने पर बिलावल भुट्टो ने तजावीज पेश कर दी। कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए मगर इनका हल्का भी नया बनाया जाए। जबरदस्ती बिल पास नहीं होगा, हुकूमत को हमारे साथ बैठकर फैसला करना पड़ेगा। और आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है, फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए, हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, क्या अब वहां जमहूरियत नहीं है? आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, रुकावट ना डालें। अगर किसी को कानून पर एतराज है तो तरमीम लाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को मशवरा। कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपोजिशन को कई मरतबा दावत दी। अमेरिका और भारत में भी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल होती हैं। कलभूषण यादव से मुताल्लिक कानून साजी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में बड़ा झटका। 2 अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर ने मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं के साथ नून लीग बलूचिस्तान के अहम रहनुमा भी पीपी में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस का सिलसिला जारी। अबू ज़हबी के मैदान में दूसरे रोज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर मैदान मार लिया। It's gone up in the air and it's going to be the end of the newcomer. Multan Sultans desperately needed this win and well. साफ शिकन मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त पे 86 रन की इनिंग भी काम न आई। मुल्तान सुल्तान के इमरान खान ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 विकेटें हासिल की। जो फील्डिंग था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें बड़ा लॉस हुआ। हमने इंपॉर्टेंट टाइम पे कैचेस छोड़े अगेन, तो वो हमें जो है अपना एरिया को बेहतर करना पड़ेगा। और खेल तो हमें तीनों शोबे में अच्छे खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि हम 5 में से 5 मैच ही जीतने की कोशिश करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद का गलतियां ना दोहराने का आज़म। कहा कराची में PSL के दौरान बहुत ज्यादा गलतियां की थी, टीम को अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की मजबूरी कमी 600 मेगावाट से जायद हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी बढ़ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के अवाम बिजली को तरसने लगे। पंजाब में तमाम स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए गए। सूबे भर के तमाम स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का ऐलान। औकात-ए-कार में तब्दीली गर्मी की शिद्दत के बाइस की गई।
10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी के ऐलान के बाद महकमा कॉलेज सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10वीं के इम्तिहानात 5 जबकि 12वीं के 26 जुलाई से होंगे। लाहौर में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 25 साल स्टीफन बीवी को मनाने गया, ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मकतूल पर पेट्रोल डालने वाली सास और बीवी के चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हासिलपुर में 7 साला मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। नन्ही महविश के कत्ल का दिलखराश वाकया थाना सिटी की हुदूद चक 65 फतह में पेश आया, जहां बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश एक घर से बरामद हुई। फलस्तीनियों पर ना रुकने वाला बर्बरियत का सिलसिला जारी। इस्राइली अफवाज का फलस्तीनी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर छापा। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फायरिंग से एक नौजवान जख्मी भी हुआ। सहूनी अफवाज ने चंद अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश, मुजाहमत पर 3 अफराद शहीद हुए। 2 का ताल्लुक फलस्तीन मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। कोरोना ने भारत में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में 6148 अमवात रिपोर्ट। अमेरिका में एक रोज के दौरान कोरोना से 5444 अफराद मौत का शिकार। ऑस्ट्रेलिया से लाए गए कैंगरूस लाहौर की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, 2 कैंगरूस दम तोड़ गए। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चंद हफ्ते कबल एक नर कैंगरू को इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। 2 रोज कबल मादा कैंगरू भी दम तोड़ गई।